हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री स्माइल। माई सेल्फ डॉक्टर रचना सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो आपके दांतों में स्टेनिंग होती है, यानी जो टूथ डिस्कलरेशन होता है, जो दांतों में जो दाग पड़े होते हैं वो किन वजहों से होते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, जो आपके दांतों में स्टेनिंग होती है उसका जो कारण दो तरीके के होते हैं। स्टेन्स मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका एक्सट्रिंसिक स्टेन्स और दूसरा होता है इंट्रिंसिक स्टेन। एक्सट्रिंसिक स्टेन जो आपकी बाहरी चीज़ों की वजह से हो जाते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन जो होते हैं वो आपके जो दांत के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक जो स्टेन्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा स्टेन्ड फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड रेड वाइन ये सब लेते हैं, तो उसमें अभी आपके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। क्रॉनिक स्मोकिंग, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा ये सब खाने से भी आपके दांतों में जो होती है वो एक्सट्रिंसिक स्ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये तो आपके एक्सट्रिंसिक स्ट्रेनिंग के जो हैं मेन कॉज हो गए। फिर आपका आता है इंट्रिंसिक स्ट्रेनिंग। इंट्रिंसिक स्ट्रेनिंग जो होती है वो दांत में अंदर से होते हैं, दांत के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। जो आपके जैसे डेंटिन में है, इनामल डिफेक्ट होते हैं, डेंटिन डिफेक्ट होते हैं, पल्प की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, तो वो आपका इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन रूट का होता है। तो जो इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन है उसमें आपके दांत में जो वजह होती है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल पल्पल डिजीज़ की वजह से होती है, डेंटल केरीज़ की वजह से आपका टूथ डिस्कलरेशन होता है। जैसे डेंटल केरीज़ अगर होने लगती है तो उसमें आपका कलर चेंज होकर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। एंड आपका जो होता है वो पल्प डिजनरेशन की वजह से होता है, पल्पल नेक्रोसिस की वजह से होता है, और पल्प डेड हो जाता है तो उसकी वजह से आपके टूथ का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है। एंड आपका फ्लोरोसिस, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इन वजहों से भी आपका जो टूथ का डिस्कलरेशन होता है वो होना शुरू हो जाता है। इसको इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड आपका अगर पल्प टिश्यू जो है, जैसे ऑब्चुरेटिंग मटेरियल है, आपका रेमिनेंट रह गए हैं, आपका रूट कैनाल करने के बाद उसमें ऑब्चुरेटिंग मटेरियल जो होता है वो रेमिनेंट्स उसके रह जाते हैं पल्प चेम्बर में, तो भी आपका डिस्कलरेशन कॉज करता है। फिर अगर आपका पल्प प्रॉपर जो आपका ऑब्चुरेशन हो रहा है, रेजिडुअल ऑब्चुरेटिंग मटेरियल की वजह से भी आपका डिस्कलरेशन होता है। फिर आपका जो होता है वो यूरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की वजह से भी टूथ डिस्कलरेशन होता है। और मेटालिक रेस्टोरेशंस होते हैं, जैसे कि आपका अमेलगम रेस्टोरेशन अगर कहीं हुआ है तो वहाँ पे भी आपका टूथ का डिस्कलरेशन दिखाई देता है। तो ये आपके जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो टूथ डिस्कलरेशन के एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक कॉज होते हैं। इनकी जो होती है वो आपकी जो इसको दूर कैसे करें, इसके लिए आप स्केलिंग कैसे, आप जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है तो आप ब्लीचिंग के लिए भी जा सकते हैं। इंट्रिंसिक स्टेनिंग के लिए भी आप इन्हीं प्रोसीजर्स का यूज़ कर सकते हैं। डेंटल केरीज की वजह से अगर डिस्कलरेशन है तो वहाँ पे केरीज हटवा के आप नॉर्मल रेस्टोरेशन करा सकते हैं, टूथ कलर रेस्टोरेशन करा सकते हैं। उससे आपका जो टूथ डिस्कलरेशन है वो चेंज होकर आप सेम शेड में उसमें फिलिंग करा लेंगे, तो उसमें आपका रेस्टोरेशन के बाद जो टूथ अपीयरेंस है वो सेम हो जाएगा। देन आपका आरसी ट्रीटेड है तो उसमें आप क्राउन अगर करवाएंगे तो उसमें आप जो है जिस कलर में आपका शेड सारे टूथ का शेड है वैसे ही कलर में आप अपने दांत में उसमें क्राउन करा सकते हैं। तो इससे जो आपको टूथ डिस्कलरेशन है पल्प डेड होने की वजह से ऑब्चुरेशन के बाद आप उसको लगाते हैं कैप को, तो वो क्राउन जो होता है वो टूथ कलर्ड होता है, तो वो आपका डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है। तो ये आपका जो है वो मेन ट्रीटमेंट भी है कि आप उसके लिए आप ब्लीचिंग करा सकते हैं, विनियरिंग करा सकते हैं, ब्रिजिंग करा सकते हैं, एंड अगर डेंटल केरीज है तो उसमें आप रेस्टोरेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।